अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नरनेस्ट इक्वेशन, यानी हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम नरनेस्ट इक्वेशन। इस डेरिवेशन के लिए मैं कंसिडर एक रिडॉक्स रिएक्शन को करता हूँ, और ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है इट बेसिकली टेक्स प्लेस इन गैल्वानिक सेल। तो वहाँ तो आपको पता ही है, you have zinc in solid state plus Cu2 positive aqueous ion irreversibly gives Zn2 positive aqueous ion plus copper solid। ठीक है बेटा। अब आप सबको पता है यहां पर जिंक जो है वो अपनी वैलेंसी को बढ़ा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। दिस इज द ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। और कॉपर जो है वो अपनी वैलेंसी को कम कर रहा है, तो दिस इज रिडक्शन। ठीक है बेटा। और याद रखेंगे ये ऑक्सीडेशन जो है बेटा ये होता है एनोड पे, यानी दिस इज द एनोडिक हाफ रिएक्शन। एनोडिक हाफ रिएक्शन, एनोडिक हाफ रिएक्शन। और ये रिडक्शन जो है इसको बोलते हैं कैथोडिक हाफ रिएक्शन, बिकॉज इट टेक्स प्लेस एट कैथोड, कैथोडिक हाफ रिएक्शन। ठीक है। अब अगर मैं आपको डिटेल में चीजें समझाऊंगा तो दैट विल टेक सम टाइम, लेकिन मैं कर लूंगा। मैं अगर आपको बोलता हूं कि मैं पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक इलेक्ट्रोड का नरनेस्ट इक्वेशन सेटअप करूंगा, फिर कॉपर इलेक्ट्रोड का भी कर लूंगा, तो आप बोलेंगे सर ई Zn by Zn2 positive is equal to E naught of Zn2 positive minus 0.059 divided by n log of concentration of product to that of the concentration of reactant। प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास है Zn2 पॉजिटिव आयन, यानी बेटा ये है कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट जो है वो आपके पास है Zn सॉलिड। तो आप लोगों के लिए एक सिंपल सी बात है, जिंक सॉलिड का कंसंट्रेशन जो है या एक्टिविटी जो है वो 1 माना जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। गैल्वानिक सेल में आपको पता भी है कि एनोड के इर्द गिर्द ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा Zn2 पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर मेटेलिक जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए बेटा, जब इस Zn2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगा तो इसकी लॉग का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक ये पूरी टर्म जो है इसका भी बेटा इंक्रीज हो जाएगा। सुन लेना, जब इस पूरी टर्म का इंक्रीज हो जाएगा तो ई नॉट का वैल्यू जो है वो तो फिक्स्ड होता है हर एक इलेक्ट्रोड और हर एक सेल के लिए, बिकॉज दिस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस व्हेन द टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड द कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, ये तो फिक्स रहेगा। अब इस फिक्स्ड वैल्यू से इनिशियली आप एक छोटा वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट एज द रिएक्शन प्रोसीड्स ये पूरा टर्म का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है। यानी पहले इस फिक्स्ड वैल्यू से आपने एक छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट किया, फिर 5 मिनट के बाद या 5 सेकंड्स के बाद ये टर्म जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ता है। एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब इस ई नॉट वैल्यू और ये पूरे ब्रैकेट वाली टर्म के वैल्यूज जो है वो सेम होंगे, तो उस स्टेज पे इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है यानी ई
Zn2 पॉजिटिव जो है ये जीरो को अप्रोच करेगा। कब कब करेगा जीरो को अप्रोच? सर जब E0 Zn2 पॉजिटिव आयन और ये पूरा टर्म का वैल्यू जो है वो क्या होगा? सेम होगा। उसको तो फिर इक्विलिब्रियम स्टेज ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड की। तो दूसरा इलेक्ट्रोड जो आपके पास है वो है ECU2 पॉजिटिव Cu is equal to E0 of Cu2 positive Cu minus 0.059 by n log to the base 10। देखो बेटा, इधर कॉपर सॉलिड जो है वो प्रोडक्ट है और Cu2 पॉजिटिव आयन जो है वो रिएक्टेंट है। इसका वैल्यू जो है वो 1 रहेगा, यानी 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन। यहां पर ध्यान रखना, कॉपर इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द, सुन लेना बेटा, सॉल्यूशन का ही Cu2 पॉजिटिव आयन जो है वो कॉपर रॉड पे चिपक जाता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो जाता है। तो कहने का मतलब है इस Cu2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर Cu2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस कंसंट्रेशन का रेसिप्रोकल जो होगा वो बढ़ जाएगा। यानी अगर Cu2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन, यानी 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन, इसको मैं पूरा ब्रैकेट में इस तरह रखूंगा, ये बढ़ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी आपको समझ में आया होगा। जब ये पूरी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगा तो इसका लॉग भी बढ़ेगा और यहां पर भी ये सारा टर्म जो ब्रैकेट्स में रखा है बेटा इस तरह ये बढ़ेगा। एक फिक्स्ड वैल्यू से जब आप एक बड़ी टर्म को सबट्रैक्ट करेंगे तो ई सेल का वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जब ये E0 वैल्यू और ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म सेम होगा तब ई जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो जीरो को आ जाएगा, जीरो पे पहुंच जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आई होगी। यानी इनिशियली इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, ठीक है बेटा, धीरे धीरे कम हो जाता है और इक्विलिब्रियम पे, ठीक है बेटा, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो अप्रोच करता है जीरो को। अब इन्हीं दो एक्सप्रेशंस का मैं कंबाइंड फॉर्म लिखूंगा। ठीक है, तो कंबाइंड फॉर्म लिखूंगा, ये तो मैंने आपको सेपरेटली भी दिखाया। ई सेल जो है वो बराबर होता है E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग ऑफ, देखो बेटा, लॉग ऑफ, अब एट इक्विलिब्रियम की अगर बात कर लूंगा, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लॉग ऑफ Kc, या पूरा प्रोडक्ट पहले लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu सॉलिड, या आगे दो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन। अब ये तो आपको पता ही है, इसका एक्टिविटी और इसका एक्टिविटी जो है वो 1 होता है, तो आप बोलेंगे सर ई सेल जो है वो बराबर होगा E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n log of concentration of Zn2 positive डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। आराम से देख लेना, लेकिन यही रेशो जो कंसंट्रेशन टर्म्स का है, इट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो मैं लिखूंगा ई सेल जो है वो बराबर होगा E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई n
log ऑफ KC, क्योंकि ये KC के बराबर ही होगा। किसी भी टाइम पे ये बराबर होगा Q के, जिसको हम रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम पे ये बराबर होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। प्लीज ये बात याद रखिए। अभी आपने देखा इक्विलिब्रियम पे एनोड का भी जो पोटेंशियल है वो जीरो होता है, और कैथोड का भी जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, और सेल का पोटेंशियल जो है वो बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, जीरो माइनस जीरो जो है वो जीरो है। तो वो बात तो लिखनी ही पड़ेगी, यानी एट इक्विलिब्रियम ई सेल जो है वो अप्रोच करता है जीरो को। नॉट ई नॉट ऑफ सेल वो फिक्स्ड होता है बेटा। इक्विलिब्रियम पे सेल का पोटेंशियल जो है वो अप्रोच करता है जीरो को। तो जब ये जीरो है तो आप लिखेंगे जीरो इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग ऑफ KC। तो इसको इस साइड पे ले जाऊंगा, ये बनेगा ई नॉट ऑफ सेल, तो ये माइनस जो ये प्लस बन जाएगा, यानी 0.059 बाई एन लॉग ऑफ KC। एन को इधर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा एन इंटू ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू 0.059 इंटू लॉग ऑफ KC। यही है बेटा, लॉग ऑफ KC जो है ये बराबर होगा n इंटू ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 0.059। KC जो है जब आप लॉग को उस साइड पे ले जाते हो वो एंटीलॉग बन जाता है। एंटीलॉग ब्रैकेट इस्तेमाल करूंगा, n इंटू ई नॉट ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 0.059। दिस इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, of the equilibrium constant derived from the Lagrange equation. KC is equal to antilog of n into E naught of cell divided by 0.059. I hope कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी आई होंगी, अब रिकॉर्डेड और सेव्ड वीडियोस आपके पास है, इसको एक दो दफ़ा देख के आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है इंशाल्लाह आप ग्रास्प कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तो कल के टॉपिक में इसी चीज़ पे हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। थैंक यू।